जैसा कि टोटल हमारे 7 चक्रास होते हैं, वो हमारे स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक सीध में अलाइनमेंट में होते हैं कि इनका क्या रोल होता है और हम सुपर ह्यूमन कैसे बन पाएंगे, इसका क्या राज है। अब बात आती है कैसे हम पावर्स को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। परब्रह्म के अनेकों विभाजन युगों में प्रकृति और पुरुष यानी कि हम सब की दिव्य आत्माएं, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। अपने ट्विन फ्लेम का नाम सुनना, ट्विन फ्लेम को इस धरती पर एक मिशन के साथ भेजा जाता है और तब वो दोनों साथ में आते हैं तो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी कलयुग के अंत से पहले एक यू टर्न आने वाला है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑरा आभा मंडल क्या होता है, और इस एपिसोड में हम ये भी जानने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सी वीडियोस में बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पर ना कुछ भी बनाया हुआ है, कुछ भी बोला हुआ है, जो उनके मन में आ रहा है वो उन्होंने बोला है। देखिए, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को लेकर ना बहुत सारे मिथ हैं, तो आज मैं उन सभी मिथ को ना बस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए इस एपिसोड के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आभा मंडल यानी कि ऑरा से। देखिए, ऑरा के ना बहुत से कलर्स होते हैं, और उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऑरा वाकई में होता क्या है। देखिए, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि मेडिटेशन ध्यान से क्या क्या होता है, मेडिटेशन करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, उसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा ऑरा जो होता है वो पॉजिटिव बनता जाता है। ऑरा हमारे ना बॉडी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो होता है। ओके, ऑरा हमारे बहुत से कलर्स का होता है, ब्लू, स्काई ब्लू, वाइटिश, पर्पल, जितने हमारे कलर्स के चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रास, उतने कलर का हमारा ऑरा होता है। और कुछ कुछ लोगों का ऑरा कलरफुल भी होता है। देखिए, ऑरा ना हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे कि जैसे किसी का ऑरा होगा उसकी बॉडी से 3 फीट तक होगा, और किसी और का ऑरा होगा तो उसका 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऑरा ना ऐसे अलग अलग लोगों के साथ वेरी करता है कि किसका ऑरा कितने दायरे में फैला हुआ है, कितने दायरे में आता है। और जो हम देखते हैं, जैसे लोग बोलते हैं इनकी वाइब अच्छी नहीं है, इस जगह की वाइब अच्छी नहीं है, मुझे इनसे अच्छी फील नहीं आ रही, वो क्या होता है? वो ऑरा होता है। ऑरा से हम लोगों की वाइब चेक कर पाते हैं। देखिए, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन लोगों का ऑरा नेगेटिव हो सकता है, लोग नेगेटिव नहीं होते हैं। तो नेगेटिव ऑरा के पर्सन के कांटेक्ट में आने पे हमें जो डिस्कम्फर्ट, हमें जो एक अलग एंजाइटी, अलग बेचैनी महसूस होती है ना, वो नेगेटिव ऑरा के कारण होती है। और आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके साथ रहकर ना बहुत रिलैक्सिंग और सूदिंग एनर्जी हमें महसूस होती है, बहुत ज़्यादा काम हम हो जाते हैं उनके साथ आकर। तो वो उनका ऑरा होता है। ऑरा हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये सब होता है ऑरा से रिलेटेड। अगर हम और आपको बताएं कि ऑरा से क्या क्या हो सकता है, ऑरा से हमें क्या पता लगता है, जो लोग ध्यान मेडिटेशन अच्छे से करते हैं ना, वो लोग दूसरों का ऑरा स्कैन भी कर लेते हैं। वो लोग ना सामने वाले पर्सन की तरफ देखकर उसका ऑरा स्कैन कर लेते हैं कि इसका ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस कलर का है। क्योंकि ना ऑरा से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, हमें किस चक्रा पे काम करना चाहिए। तो देखिए, ऑरा ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है, क्योंकि देखिए अगर हम डिटेल में जाएंगे एक एक टॉपिक के तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएंगी। हमें इस टॉपिक में आगे ट्विन फ्लेम के बारे में भी बात करनी है। देखिए, हमने ना पिछले एपिसोड्स में भी जाना था कि मेडिटेशंस के कितने सारे फ़ायदे होते हैं, और उसमें से एक फ़ायदा ये भी है, अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं उससे हमारी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने लगती है,
और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना कि हमारे आसपास एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स रहने लगते हैं और हमारी मदद करते हैं। देखिए ये तो हर कोई चाहेगा कि उनकी मदद हो जाए, है ना। सबको अच्छा लगता है कि उनकी कोई ना कोई मदद कर पाए। हम कहीं अटक गए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इन सब में ना हमारे डिवाइन बीइंग्स, हमारे एंजल्स हमारी मदद करते हैं। और वो तभी होता है तब हमारा ऑरा एकदम क्लियर होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए ऑरा क्लीन करने के, पॉजिटिव रखने के कितने सारे फ़ायदे हैं। और ना ऑरा से हमें ये भी पता लगता है कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है तो हम उस पर काम कर पाएंगे। देखिए होता क्या है ना, हम ना जनरली अपना ऑरा नहीं देख पाते हैं जितना अच्छे से हम दूसरों का ऑरा स्कैन कर लेते हैं। अपना ऑरा देखने के लिए ना हमें मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और बहुत डिम लाइट में ना हमें अपना ऑरा चेक करना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी ना उतनी हमें डिफ़िकल्टी होगी अपना ऑरा चेक करने के लिए। सो ये था ऑरा के लिए। अभी हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने आते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ट्विन फ्लेम के आने के बाद भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और जब ट्विन फ्लेम नहीं मिले होते हैं उन दोनों की अलग अलग ज़िंदगी जो वो जी रहे होते हैं उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो देखिए ट्विन फ्लेम का मिलना ना आसान नहीं होता है। वही वाली बात है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। क्या और कौन होते हैं ट्विन फ्लेम? आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो आप लोगों ने ये सोचा ही होगा कि ट्विन फ्लेम आखिर क्या है। तो देखिए जैसा हमें नाम से पता चल रहा है ट्विन फ्लेम, तो ये लोग जो होते हैं ना एक आत्मा के दो हिस्से होते हैं और वो दोनों आत्माएं अलग अलग मनुष्य शरीर में होती हैं। देखिए आजकल ना बहुत से लोगों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई हुई हैं ट्विन फ्लेम को लेकर कि सब लोगों के ट्विन फ्लेम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए सोलमेट सब लोगों के होते हैं और कार्मिक रिलेशन सब लोगों के होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम सब लोगों के नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो भगवान के बहुत करीब होते हैं, लेकिन बहुत से ट्विन फ्लेम अपने ही बारे में ये नहीं जानते हैं कि वो इस धरती पर क्या करने आए हैं। वो ना मैसेंजर होते हैं भगवान के, और ये बात से वो खुद ही अनजान होते हैं। सो देखिए ट्विन फ्लेम जैसा कि हमने बताया कि एक आत्मा के दो हिस्से होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो भगवान के पास से ऊपर से आते हैं, नीचे 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 गिरते गिरते क्या होता है ना हमारी आत्मा की जो पावर होती है वो कम होती जाती है। नीचे गिरने से मेरा मतलब है जब एक आत्मा ऊपर की लोक से नीचे की लोक में आती है तो उसे बहुत से लोक से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी पावर कम होती जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आत्मा की इतनी पावर कम हो जाती है कि वो धरती पर आने से पहले दो हिस्सों में अलग हो जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम के काउंटर पार्ट्स होते हैं ना वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, और वो कब मिलते हैं हम उसके बारे में भी बात करते हैं। आखिर ट्विन फ्लेम मिलते कब है? देखिए मिलने से मुझे याद आया कि बहुत से लोगों ने ना ये भी मिथ फैलाया हुआ है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना वो कभी मिल नहीं पाते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोसते रहते हैं, पास आते हैं दूर होते हैं, पास आते हैं दूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता है। वो लोग जब तक नहीं मिलते हैं तब तक वो दोनों सेल्फ वर्क नहीं कर लेते। सेल्फ वर्क यानी कि इनर वर्क, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब, और अपनी कमियां, अपनी शैडो साइड से दूर नहीं हो जाते हैं। अपने सारे जो भी गलतियां हैं उसे जब तक हील नहीं कर लेते हैं, अपने पास्ट को हील नहीं कर लेते हैं, तब तक वो लोग मिलते नहीं हैं। तो ट्विन फ्लेम का मिलन ही जब होता है जब दोनों आत्माएं इतनी पवित्र बन जाती हैं इस धरती पर कि वो अपने पास्ट को भी हील कर लेती हैं और अपनी जो शैडो साइड है, अपनी जो बुराई है उसको भी ख़त्म कर लेती हैं। तब दोनों आत्माएं इस एक पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको उनका कनेक्शन भगवान से समझ में आने लगता है,
तो ट्विन फ्लेम को ना मेडिटेशन और ड्रीम्स में एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे करके पता भी चलता है। जब ट्विन फ्लेम का यूनियन पास आता है ना, तो उन दोनों को काफ़ी सारे साइंस मिलते हैं, जैसे कि एंजल्स नंबर, मेडिटेशन में दिखना और ड्रीम्स में दिखना, अपने ट्विन फ्लेम का नाम सुनना। बहुत से सब लोगों के साथ अलग अलग साइन मैच होते हैं। देखिए अब होता क्या है ना, लोग ना एंजल नंबर को भी ट्विन फ्लेम नंबर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए सब एंजल नंबर का अलग अलग मतलब होता है, और जो वाकई में ट्विन फ्लेम होता है ना, उन्हें कहीं ना कहीं से साइन मिलते रहते हैं, क्योंकि उनकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम के बारे में ना बहुत से लोगों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई हुई हैं। उसमें से यही था कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। ट्विन फ्लेम का मिलना ही इसलिए होता है ताकि वो दोनों एक साथ आकर इस धरती को, इस मनुष्य लोक को इतना पवित्र, इतना सुंदर बना सकें, स्वर्ग की तरह बना सकें कि लोग अपने आप को पहचानें, अपना कनेक्शन भगवान से बनाएं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को धरती पर भेजा जाता है ताकि वो इस धरती की गिरती वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए तब धरती पर सारे ही लोग करप्ट होने लगेंगे, सारे ही लोग गलत रास्ते पर चलेंगे, तो कोई तो होगा ना जो उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो लोगों को उनके सही रास्ते को दिखाने में मदद करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ट्विन फ्लेम का शिव शक्ति है। देखिए सनातन धर्म में शिव शक्ति को ट्विन फ्लेम कहा जाता है, और ट्विन फ्लेम को हिंदी में शिव शक्ति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव और शक्ति एक ही आत्मा के दो हिस्से हुए, जिन्होंने आगे इस धरती को बनाया। क्योंकि पुरुष बिना प्रकृति और प्रकृति बिना पुरुष अधूरे हैं, और तब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता है तो इस संसार में ना अधूरापन रहता है, और तब इन दोनों का मिलन हो जाता है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और लोगों को ये मदद कर पाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ अपने लिए इस धरती पर आते हैं कि वो दोनों अलग हो गए थे अब उन्हें धरती पर मिलना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम को इस धरती पर एक मिशन के साथ भेजा जाता है। देखिए सब ट्विन फ्लेम्स के ना अलग अलग मिशन होते हैं, लेकिन जो एक पेयर होता है उनका एक ही मिशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का कोई ट्विन फ्लेम है बी, और बी का ट्विन फ्लेम है ए। ओके, तो इन दोनों का यानी कि ए और बी का मिशन एक ही होगा। वो दोनों मिलकर सर्व करेंगे उस मिशन को, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है ताकि वो लोगों को समझा सके, उन्हें सही रास्ते पर ला सकें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ट्विन फ्लेम इस धरती पर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्टार सीड्स और कुछ लोग बोलते हैं अर्थ एंजल्स। देखिए अर्थ एंजल्स और स्टार सीड्स अलग अलग नहीं आते हैं। अगर वो लोग स्टार सीड्स और अर्थ एंजल वाकई में हैं तो उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो इंडिविजुअली भी अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जिससे वो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, और तब वो दोनों साथ में आते हैं तो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उनके आसपास नेगेटिविटी भटकती भी नहीं है। ट्विन फ्लेम देखिए मिलते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ट्विन फ्लेम को ये पता लगे कि वो वाकई में ट्विन फ्लेम है, उनका कोई मिशन है और उनको इनर वर्क करना है, तब वो इनर वर्क शुरू कर देते हैं। तो उनको खुद ब खुद साइन आने शुरू हो जाते हैं कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है, उनका कोई ट्विन फ्लेम है नहीं है, वो कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब हमें पता लगने लगता है। और है ट्विन फ्लेम को लेकर वो ये है कि राधा कृष्ण भी ट्विन फ्लेम थे। देखिए श्री राधे और कृष्ण जी ट्विन फ्लेम नहीं थे, क्योंकि अगर वो ट्विन फ्लेम होते तो उनका मिलन ज़रूर होता, लेकिन वो सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम नहीं थे। ट्विन फ्लेम शिव शक्ति ही थे, क्योंकि देखिए शिव शक्ति ट्विन फ्लेम थे तो पहला जन्म जो शक्ति ने लिया था वो लिया था दक्षायनी के रूप में, यानी कि सती के रूप में, और उस जन्म में सती और शिव जी मिल नहीं पाए थे। तो सती ने जब आत्मदाह कर लिया था, खुद को जला लिया था, खुद को अग्नि भस्म कर लिया था, तो उसके बाद जो शक्ति थी उन्होंने दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में, और पार्वती माता और शिव जी जब मिले वो मिलन अद्भुत एक दिव्य मिलन था।
और वो मिले भी इसलिए क्योंकि वो ट्विन फ्लेम थे, उनका मिलना निश्चित था। इसी प्रकार से बाकी ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। अभी धरती पर बहुत से ट्विन फ्लेम हैं, लाखों की तादाद में ट्विन फ्लेम हैं, जिनके अलग अलग मिशन हैं लोगों को अवेयर कराना, लोगों तक जागरूकता फैलाना। तब इन सब ट्विन फ्लेम्स का मिलन होगा ना, तो धरती की वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि अभी कलयुग का अंत नहीं आया है। अभी कलयुग के अंत से पहले एक यू टर्न आने वाला है। उसमें क्या होगा कि इस धरती की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि पॉजिटिविटी फैल जाएगी हर जगह। जितनी अभी हम नेगेटिविटी देख रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कलयुग ख़त्म नहीं होगा। और इस कलयुग में धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं ट्विन फ्लेम, जो कि अभी खुद पर काम कर रहे हैं, वो खुद को तैयार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि ट्विन फ्लेम आपके सामने निकल कर आएंगे, और आप लोग देखेंगे कि वो एक मसीहा बनेंगे आपको बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? नेगेटिविटी से बचाने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। सो अभी जितने भी मौजूदा ट्विन फ्लेम्स हैं वो अभी इनर वर्क कर रहे हैं, और उन लोगों का मिलन होना बाकी है। कुछ ट्विन फ्लेम मिल भी चुके हैं, कुछ ट्विन फ्लेम नहीं मिले हैं, और वो धीरे धीरे करके जिनकी जैसे टाइमिंग होगी वैसे मिलेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे एक साथ मिलकर। तो ये सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी और एपिसोड्स के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। So, I'm your host, Sanskar Indauria, for this series Shiv Ke Sanskar. Signing off. See you super soon in another episode of Shiv Ke Sanskar.